ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा राजा दशरथंकर जन्म वृत्तांत एवं राजा दशरथंकर माता इंदुमती से पूर्वजन्म क्यों अप्सरा थे और कौन पाई मानवी रूप में वर्तमान जन्म ने पड़ा से विषय आम आज आलोचना करवा। आपण मैंने जानी जे इक्ष्वाकु वंश थे राजा रघु थे महाप्रतापी राजा थे और रघु वंश जड़े राजा थे नाम था अज। जे अज होउछंती जे कि दशरथंकर पिता एवं तांकर माता होउछंती इंदुमती। ये जो तांकर माता इंदुमती से पूर्व जन्म जड़े अप्सरा थे तांकर नाम था हरिणी अप्सरा। ये जो हरिणी अप्सरा से कहीं मर्तरे से एक मानवी रूप में जन्म ग्रहण कले से संपर्क में रही से कहानी रही। थरे कौन है ना इंद्र आसन इंद्र जिते देखिले जे कौन मुनि ऋषि मैंने मर्तरे तपस्या करुँच सेतेबेले तांकर आशंका सृष्टि हुए जे मोर इंद्र आसन से नहीं जीवो कारण से साधनारे जदि सिद्धि लाभ करिवो ताले मोर इंद्र आसन से छड़े नहीं जीवो एवं साधनारे सिद्धि लाभ कला माने ताकू आपे आपे इंद्र आसन मिल जीवो। तेणु से भाविले बोधे कौन से मुनि ऋषि जितेबाला तपस्या करुँच सेतेबेले इंद्र तांकर आशंका सृष्टि हुए जे तांकर इंद्र आसन चली जीवो बोली। जेतेबेले तृणबिंदु नामक एक ऋषि कठोर तपस्या मग्न रोते यही समय इंद्र से जो ऋषिंकर जो तपस्या को देखी से भयभीत हो पड़े। तेणु से कौन कले तांकर जो अप्सरा मान मध्य एक सुंदरी अप्सरा थिले तांकर नाम हूँ हरिणी अप्सरा। से अप्सरा को पठेले तृणबिंदु ऋषिंकर ध्यान को भंग करने। यही जो हरिणी अप्सरा से जितेबाला ऋषि पाखे पहुँचले से विभिन्न प्रकार अंग भंगी प्रदर्शन करी से नृत्य करने को लगे और ऋषिंकर तपस्या भंग करने प्रयास कले। ऋषिंकर तो तपस्या से भंग कर पारे ना परंतु ऋषिंकर से क्रोधर शिकार है कोपर शिकार है। ऋषि क्रोधान्वित हो तांको जो अभिशाप देते जे मर्तरे मानवी रूप में जन्म ग्रहण करने एवं ये जो हरिणी अप्सरी जितेबाला तृणबिंदु ऋषिंकर पाद तले पड़गले एवं तांकर जो अपराध को एभली अपराध को बा धृष्टता को क्षमा करने जितेबाला अनुरोध कले सेतेबाला जे तृणबिंदु ऋषि जापारे जे इंद्र तांको पठेइछंती एई अप्सरार कौन दोष ना तथापि जितेबाला अभिशाप दि जाए अभिशाप को तो फेरई हेब ना तार मात्रा को किसी मात्रा रे कम करहब एवं सेतेबाला से कही जे तुम्हें जाई मर्तरे तुमको जन्म ग्रहण करने को पड़ो एवं जितेबाला स्वर्गर कौन द्रव्य तार स्पर्श तुम्हें पाइब सेतेबाला तुम्हें ये सापरू मुक्त हेब एवं यही भाव में अभिशाप देते एवं कालक्रमे ये जो हरिणी अप्सरी से मर्तरे भोजराजा कन्या भाव में सुंदरी कन्या इंदुमती रूप से जन्म ग्रहण करते एवं तांकर विवाह मध्य होता अजंक सहित विवाह होता स्वयंवर होता से स्वयंवर रे अज तांको लाभ करते विवाह होता एवं विवाह हेबा परे थरे कौन है ना उद्यान रे जितेबाला राजा अज एवं इंदुमती भ्रमण करुले यही समय कौन है ना हठात नारद से समय आकाश मार्ग में जाऊे से समय नारदंकर बिलारू एक पारिजात पुष्प बा जो स्वर्गपुर पारिजात पुष्प से इंदुमती मस्तक में पड़ार इंदुमती से प्राणत्याग करते से तांकर मानवी रूप परिसमाप्ति करी से हरिणी अप्सरी रूप में पुणी से इंद्र राज्य स्वर्ग को से चली जाते। तेणु ये जितेबाला राजा अज जितेबाला दुखित मनरे से जितेबाला विलाप करने को लगिले सेतेबाला नारद तांको बुझाइथिले जे इंदुमती पूर्व जन्म संपर्क में से किभली भाव में जड़े अप्सरा थिला एवं मुनिंकर शाप फल से किभली भाव में मर्तरे मानवी रूप में जन्म ग्रहण कर तुमको विवाह करते तापर यही भाव में राजा अज से कौन कले ना शिवंकर से परम भक्त थे। ये जो राजा अज जे कि दशरथंकर पिता से शिवंकर परम भक्त थे दिने से कौन कले ना नदी में संध्या स्नान आदि करी से संध्या वंदना करुले एवं जल जितेबाला से आखि बंद करी जितेबाला जल अंजलि टेकिले जल अंजलि टेकिले से समय से आखि बंद कर अवस्था से कौन कले ना जल अंजलि को सामना पटे न फोपाड़ी से पछपट को फोपाड़ी देले। यही समय रावण से से लक्ष्य करुले जे राजा अज कौन करुँच जितेबाला देखिले जे तांकर अंजलि जलर अंजलि को से सामना पटे आग को न फोपाड़ी से कहीं पछ को फोपाड़ी देले। जितेबाला राजा अजंकर संध्या वंदना आदि शेष है सेतेबाला रावण तांको पचारे जे आपण जल अंजलि जितेबाला स्नानादि कले जो संध्या वंदना कले एवं जल अंजलि को आपण सामना पखरे न फोपाड़ी पछरे कहीं फोपाड़े सेतेबाला राजा अज कही मु जितेबाला आखि बंद करी ध्यानस्थ अवस्था थी सेतेबाला मु शिवंकर जितेबाला तपस्या करे शिवंकर ध्यान में जितेबाला मु मग्न थी यही समय ध्यान में मत आसला जड़े एक गाई से गाई पल्ल गाई चरुला एवं गाई चरवा अवस्था एक सिंह आसला एवं सिंह आसी जितेबाला से गाई को आक्रमण करने उद्यत होउथबार मु ध्यान बल जानीपारि एवं से ही समय मु तो ध्यान को छाड़ी आको रक्षा करने जापारि ना। तेणु मु कौन कली ना से जल को जो अंजलि नहीं से जल को मुझे अभिमंत्रित करी पछ को फोपाड़ी देली
ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଏକ ତୀର ବେଗରେ ଏକ ତୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେଇ ଯେଉଁ ସିଂହକୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବା ତାକୁ ବଧ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି 3 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ 3 ଯୋଜନ ଦୂରରେ ସେହି ସିଂହଟି ମରିପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଏହାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 3 ଯୋଜନ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସତକୁ ସତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଜଙ୍କର ଯେଉଁ ହାତରେ ସେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଜଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୀର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିହତ କରିଛି। ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ରାବଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଅଜ ସେ ଅମିତ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅବଗତ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିଲେ ରାଜା ଅଜ। ଏବଂ ରାଜା ଅଜ ଥରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଜ ସେ ପଦ୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି କହନ୍ତିନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଘୁଞ୍ଚି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଯେ ଅଜ ତୁମେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା କାରଣରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହିଁ। ତୁମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ନିଃସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଜ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ ଏବଂ ସେ ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା କାରଣରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଧରା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଶିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର କଥା ଜାଣିପାରି ସେ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଅଜଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ତୁମେ ଅଜଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସରଜ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଯିଏକି ଧର୍ମରାଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେଇଠାରେ ନିବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଥରେ ରାଜା ସେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ସେ ଅଜଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଜ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇଭଳି ଦାନ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିବା ଧର୍ମରାଜ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଅଜ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେକରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ହାରଟିକୁ ରତ୍ନ ହାରଟିକୁ ସେଇଠିକୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏ ହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଜାଙ୍କର କରରେ ଆପଣ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜା ତା ପରଦିନ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ଏକ ଶ୍ରମିକ ବେଶ ଏକ ଯେଉଁ ମଜୁରିଆର ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ଏକ କମାରଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତ୍ରିରେ କ'ଣ କଲେ ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ହାତୁଡ଼ିରେ ସେ ଲୁହାକୁ ପିଟିଲେ, ଗରମ ଲୁହାକୁ ସେ ପିଟିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେଉଁ ସକାଳ ହେବାରୁ ସେଇ ଯେଉଁ କମାରଶାଳର ଯେଉଁ ମାଲିକ ତାକୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ, 1 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ରାଜା ଅଜ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୁଟୀରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲେ। ରାଜା ଅଜ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟିକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୁଟୀରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାଟି ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଦ୍ରାଟି ନେଇ କ'ଣ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଭୂମିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ମାଟି ତଳକୁ ସେ ଦବିଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଖୋଳିଲେ ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ, ଏକ ବିଚିତ୍ର ଧରଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ବାହାରିଲା ଏବଂ ବାହାରିଲା ସିନା ସେ ଆଉ ରହିଲାନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା, ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖୋଳିଲେ ତାପରେ ବାହାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ ରଥ ବାହାରିଲା, ଅଷ୍ଟମ ରଥ ବାହାରିଲା, ନବମ ରଥ ବାହାରିଲା। ଏଇଭଳି 9ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ରମେ ସେଇଟାରେ ନ ରହି ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 10ମ ରଥ ବାହାରିଲା ସେଇ 10ମ ରଥରେ 10ମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ରଥଟି ରହିଗଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଧର୍ମରାଜ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ରଥ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ସେ ରାଜା ଅଜଙ୍କର ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମର ଏ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ, ଏ ରଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଏଇ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଶୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 9ଟି ରଥ ବାହାରିଲା, ସେଇ 9ଟି ରଥ ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲା।
मात्र ये जो दशम रथटी से रहिला ये हूँ आपणकर श्रमर मूल्य एवं श्रमरू ये जो शिशु एवं ये जो रथ ये हूँ आपणकर तेणु आप ग्रहण करूँ एवं यापर ये जो शिशुर नामकरण कौन करते से जो ब्राह्मण को पचार अज जिते पचारे से कहले जे ये दशम रथरू बाहर यार नाम रखा दशरथ कारण 9टी रथ या पूर्वर बाहरी से सब रथ आकाश मार्ग को चलीगला एवं ये जो दशरथ बा 10टी जो दशम रथरे एवं ये शिशुटी से यार नाम है दशरथ एवं दशरथंकर आउ गोटे माने दशरथ नामकरण होबार आउ कारण हूँ दशरथ जितेबाला रथ चालन करुले से रथ को 10 दिगरे एकाथरके 10 दिग को से चालन करें ये क्षमता थिला सेइथिपाई तांकर नाम मध्य दशरथ रखा जाइतला एवं जेतेबेले दशरथ जन्मग्रहण कले दशरथ जेतेबेले जन्मग्रहण कले एवं अल्प बयस तांकर पितांकर मृत्यु हो गला एवं तांकर माता तो जो इंदुमती से तो माने स्वर्गर जो नारदंकर जो पारिजात पुष्प तांकर मस्तक पड़ू से तो स्वर्ग को अप्सरा रूप से चलीगले तापर किछि दिन पर तांकर जो पिता जो अजंकर मध्य मृत्यु है एवं जेतेबेले अजंकर मृत्यु है सेतेबेले ये जो दशरथंकर बयस था मात्र 8 मास एवं ये जो 8 मासर शिशु को किए लालन पालन कर जो राजगुरु तांकर जो कुलगुरु वशिष्ठ से मरुधनवान एक मरुधनुवान नामक एक ऋषिंकर दायित्व देले ये जो दशरथ को लालन पालन करने एवं सेतेबेले जो अजंकर चतुर मंत्री अजंकर जो राजा अजंकर जो चतुर मंत्री थे सुमंत्र से कौन कले ना दशरथ को प्रतीक भाव में रखी से राज्य शासन चलैले एवं दशरथ को से रखी से राज्य शासन चलैले तापर कौन है ना अज ये जिते दशरथ बड़ है 18 वर्ष जिते सेतबे राज्यभार अर्पण करागला एवं राजा भाव में घोषणा करागला एवं से थे कौन ना दक्षिण कोशल राजा है जो दशरथ प्रथम है दक्षिण कोशल राजा एवं से उत्तर कोशल राज्य को निज राज्य में मिसाइवाई से चाहिए एवं उत्तर कोशल राज्यर राजकन्या थे जो कौशल्या एवं कौशल्या को जितेबले से विवाह कले एवं विवाह करने पर आउ से उत्तर कोशल को आक्रमण कर एवं ये जो कौशल्या को विवाह करने संपर्क में आउ एक कारण रही जितेबले रावण जापारे जे ये कौशल्या गर्भर जो संतान जन्म हो सी हम मोर मृत्युर कारण तेणु से कौशल्या को कौन कले ना एक सिंधुक भर्ती कर नदी में भसई देते एवं दशरथ जितेबले मृगया को जाते से उद्धार करते नारद से उपस्थित हो गांधर्व रीति दशरथ एवं कौशल्या विवाह होता तेणु ये भाव में आपण मैंने शुणिले जे दशरथंकर जन्म रहस्य संपर्क में एवं तांकर जो माता किभली भाव में जो इंदुमती से किभली जड़े अप्सरा थिला हरिणी अप्सरा एवं किभली भाव में से शापमुक्त होई से तांकर स्वर्ग को से गमन करते तेणु आशा करे भिडियोटी निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदे आज रोची ओं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतय पतये नमः।